आज अंतरराष्ट्रीय बाजारों के संकेत के बाद भारत के बाजार यहां पर बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए नजर आए और सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 1% नीचे, सेंसेक्स 1% नीचे और बैंक निफ्टी 1.25% नीचे यहां पर क्लोज होता हुआ नजर आया। एक टाइम पर सेंसेक्स यहां पर 1000 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन दिखा चुका था। निफ्टी ने 300 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन दिखाया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते थोड़ा सा संभलता हुआ सा नजर आया। पीछे की वजह की तरफ जाए तो इस समय सॉवरेन बॉन्ड की रेटिंग को लेकर के जिस तरीके से फिच ने यहां पर डाउनग्रेड किया है, उसको ले उसका इम्पैक्ट, और साथ ही इस समय मैन्युफैक्चरिंग डेटा वहां का बहुत पुअर आया, यूएस का पुअर आने की वजह से ये गिरावट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब ये फैलता जा रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन खासतौर से रशिया में फिर से वापस इंक्रीज हुआ है, और दूसरी तरफ है कि करेंसी के फ्लक्चुएशंस की वजह से इक्विटी मार्केट का रुझान यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखते हैं तो 207 पॉइंट निफ्टी, 676 पॉइंट सेंसेक्स और लगभग 600 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ पर डाउन साइड पे क्लोज होता हुआ नजर आया। और अभी भी सेंटिमेंट यहाँ पर काफी पुअर है। आज अगर यहाँ पर निफ्टी के 50 स्टॉक्स में देखें तो 49 स्टॉक गिरते हुए नजर आए। सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में से लगभग 29 स्टॉक गिरावट के साइड में रहे। इनफैक्ट अगर सेक्टर स्पेसिफिक जाते हैं तो आज शायद एक भी सेक्टर यहाँ पर बुल साइड को सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आया। ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइजर, बैंक्स, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री, टेलीकॉम, ये सभी सेक्टर अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ सेलिंग देखने को मिली। इनफैक्ट अगर निफ्टी के वेटेज के हिसाब से देखें तो लगभग 100 में से 100 नंबर जो हैं वो गिरावट के साथ यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। टॉप लूजर्स और गेनर्स के बीच में भी आज काफी जो है वो खींचातान दिखती रही, लेकिन यहाँ पर आज लूजर्स जो हैं वो विन करते हुए नजर आए और कई स्टॉक्स जो कि 4% से ज्यादा का गोता लगाते हुए नजर आए। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, टाटा मोटर, बजाज फाइनेंस ऐसे स्टॉक रहे जो कि 3.5% से 3% की ज्यादा गिरावट के साथ देखने को मिला। सिर्फ थोड़ा सा जो बढ़त रही वो भी बहुत मामूली रही। एशियन पेंट, हिंद यूनिलीवर, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि सिर्फ नाम के लिए ही पॉजिटिव बंद होते हुए नजर आए। अदरवाइज पूरे मार्केट में कंप्लीट यहाँ पर सेल ट्रेंड देखने को मिला। और अभी के जो हालात हैं उसमें जब एफएनओ का डेटा को अगर यहाँ पर आज विजिट करते हैं तो उसमें भी बड़े चेंजेस देखने को मिले। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे 19,500 का सपोर्ट काम कर रहा था, वाइज जो है वो पुट पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 19,500 का लेवल टूटा उसके बाद मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और मार्केट आज 19,423 तक गोता लगाता हुआ नजर आया। फिलहाल रेजिस्टेंस के लिहाज से अगर देखते हैं तो अभी 19,600 पे थोड़े से वाई बिल्डअप कॉल साइड से दिखाई दिए तो वो एक रेजिस्टेंस की तरीके से नजर आ रहा है, और सपोर्ट के नजरिए से देखते हैं तो अभी 19,400 का सपोर्ट नजर आ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर अभी भी दबाव कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के संकेत के बावजूद इंडियन मार्केट में भी गिरावट का ट्रेंड बना रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, चाहे वो बैंकिंग काउंटर हो या फिर ऑटो काउंटर हो। जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट 2 से 3% तक गहरा सकती है, और खास तौर से जो लोग ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उनको अभी बाय करने से बचना चाहिए। सेल साइड की तरफ की स्ट्रैटेजी को अगर एक्टिवेट करें तो आपको बड़े काउंटर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अभी भी यहाँ पर फ्यूचर के अगर डेटा को वॉच करें तो आपको जो लूजर्स हैं उनमें बड़ी गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बंधन बैंक यहाँ पर और गिरावट दिखाई दे सकती है। अभी 225 की क्लोजिंग है, लेकिन 210 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकता है। हिंद कॉपर यहाँ पर और गिरावट देखने को मिल सकती है, 5 से 7% की, 140 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। पेट्रोनेट एनर्जी यहाँ पर 4% की गिरावट रही, इसमें भी गिरावट बढ़ सकती है और लगभग 2.5 से 3% की गिरावट के साथ 215 रुपए पर आपको नजर आ सकता है। अब बात इस चीज की करें कि जो रिजल्ट की वजह से यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव था वो भी अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब कल के रिजल्ट को फोकस करें तो यहाँ पर भारती एयरटेल, अदानी इंटरप्राइजेस, सन फार्मा, अदानी पावर, वरुण बेवरेजेस, डाबर, आइशर मोटर, क्यूमेंस इंडिया, ल्यूपिन, एमआरएफ, ये ऐसे काउंटर हैं जिनके की कल रिजल्ट आएंगे। अब इन के रिजल्ट्स की वजह से यहां पर अभी सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो इंटरनेशनल मार्केट काफी हावी है और अभी के हालात देखते हुए कल निफ्टी में एक और गोता लगाने के चांसेस हैं। टेक्निकली एक बार चार्ट को यहां पर समझें तो निफ्टी में पहला हाई जो बना था वो 20,000 के पास पहुंचा था, दूसरा हाई जो बना वो
19,900 के पास था, और जो उसके बाद अगर लो देखते हैं तो कंटिन्यू लो टूटते जा रहे हैं। तो यानी कि रेंज के हिसाब से अब मूविंग एवरेजेस हो या फिर आप आरएसआई एमएससीडी को देखें तो वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जल्द ही मार्केट 19,200 तक का सफर तय करता हुआ नजर आ सकता है।